Question number 7, exercise 7.4. Show that the right bisectors of the triangle with vertices -4, 6, 0, 10, 4, 2 intersects at a point. Also find the point of intersection. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस यानी कि 3 कोने हमारे पास गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स, और हमें इस ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स को शो करना है कि वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यूँ फर्ज कर ले कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को हम ए बी सी का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, और ये पॉइंट ए बी सी हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स हैं। और अभी हमें शो करना है कि तीनों ट्राइंगल्स के राइट बाइसेक्टर्स। तो राइट बाइसेक्टर से मुराद क्या है? एक ऐसा लाइन जो कि इस साइड को, जो कि किसी भी साइड को उसके मिड पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करे और इंटरसेक्ट करने के साथ साथ उसके साथ 90 का एंगल भी बनाए। तो ये लाइन अगर ए सी के मिड पॉइंट में से पास होगा और इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा तो ये लाइन हमारे पास राइट बाइसेक्टर होगा। और अगर हम इसी साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर ले तो कुछ यू होगा, जो कि इस ए बी साइड के मिड पॉइंट से पास होगा। मिड पॉइंट वो पॉइंट है जो कि इस ए बी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है और इसके साथ 90 का एंगल भी बनाना होगा। और साइड बी सी का जो राइट बाइसेक्टर होगा वो बी सी के मिड पॉइंट से पास होना चाहिए और उसे भी इस बी सी के साथ 90 का एंगल बनाना चाहिए। और हमें इन तीनों लाइन को यानी इन तीनों राइट बाइसेक्टर्स को शो करना है कि ये तीनों कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट से मुराद कि तीनों एक ही पॉइंट में से पास होंगे। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा और इसी को हमें फाइंड आउट भी करना है। तो हम सबसे पहले इन तीनों राइट बाइसेक्टर्स के इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। फिर जब इन तीनों राइट बाइसेक्टर के इक्वेशन फाइंड आउट होंगे फिर हम उसको शो करेंगे कि ये तीनों आपस में कॉन्करेंट है। तो सबसे पहले हम इन तीनों राइट बाइसेक्टर्स को नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी है इसको हम लाइन L1 का नाम देंगे, इसको L2 और इसको L3। तो हम सबसे पहले इस L1 का फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड L1, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L1 या राइट बाइसेक्टर L1, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए सी का मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी हमारे पास फाइंड आउट होगा मिड पॉइंट के फार्मूले से, जो कि हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 है। और इधर हमारे पास पॉइंट ए को हम ये -4 कामा -6 लेंगे और ये पॉइंट सी को हम ये 4 कामा 2 लेंगे और ये पॉइंट बी को हम 0 कामा 10 लेंगे। तो ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास, उसमें हम इस ए सी के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। तो ए में हमारे पास x1 की वैल्यू होगी -4 और x2 की वैल्यू होगी +4। तो -4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2, तो y1 6 होगा और y2 2 होगा। तो -6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 0 और ये हमारे पास -4 आ जाएगा। -4 डिवाइड बाई 2 होगा -2। तो हमारे पास मिड पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है। अभी हमें लाइन 1 का स्लोप निकालना है। तो हम लाइन 1 का स्लोप कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि L1 राइट बाइसेक्टर है ए सी का। तो अगर हम ए सी का स्लोप निकालें तो ए सी के स्लोप की मदद से हम इस लाइन L1 का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी हमारे पास होगा, स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, जो कि हमारे पास y2 माइनस y1, हम इन दोनों में से किसी को भी x1 y1 x2 y2 कह सकते हैं। तो हम इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो y2 हमारे पास ये होगा 2 माइनस y1 हमारे पास -6 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास 4 होगा और -4, 4 माइनस -4, तो 2 + 6 होगा 8 और 4 + 4 होगा 8
और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये स्लोप ऑफ ए सी है। अभी चूंकि लाइन 1 और ए सी आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, अगर इस लाइन का स्लोप m1 था और इसका m2 था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2, इसका आंसर -1 आ जाएगा। तो इधर हम ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन 1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू -1। रीजन हमारे पास लाइन 1 एंड ए सी आर परपेंडिकुलर। हमने दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो इधर हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन L1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 भी हमारे पास -1 ही आ जाएगा। तो अभी जबकि हमारे पास ये लाइन L1 इस मिड पॉइंट से पास हो रहा है और इस मिड पॉइंट को हमने फाइंड आउट कर लिया है और उसके साथ साथ हमने L1 का स्लोप भी फाइंड आउट कर लिया है, तो हम इस लाइन L1 का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, y माइनस y1 इंटू इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और हियर हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू -1 है और हमारे पास जो x1 कामा y1 है ये बराबर है इस मिड पॉइंट के 0 कामा -2। तो हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -2 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू -1, x माइनस x1 की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर y प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 इंटू एक्स माइनस एक्स होगा, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस एक्स होगा, और प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो कि इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द AC है, जिसको हमने L1 का नाम दिया था। अभी हम L2 को फाइंड आउट करेंगे और L2 हमारे पास होगा मिड पॉइंट ऑफ AB में से, तो हम सबसे पहले AB का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हम इस AC का स्लोप यूज करके L2 का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और जब ये दोनों हमारे पास आ जाए तो उसके बाद हम L2 का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L2, और L2 हमारे पास साइड AB में से पास हो रहा था, इस टाइप का ये L2 था, और इसे इसके मिड पॉइंट से पास होना चाहिए और इसके साथ 90 का एंगल बनाना चाहिए, और हमारे पास पॉइंट A था -4,6 और पॉइंट B हमारे पास था 0,10। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, जो कि फाइंड आउट होगा उसी फार्मूले से x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। और इधर हमारे पास x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा और y2 ये होगा। तो x1 प्लस x2 यानी -4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, और इसका आंसर हमारे पास इधर -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, 6 प्लस 10 16 डिवाइडेड बाई 2 8 होगा। तो ये चीज़ हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AB हुआ। और अभी हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ लाइन 2। तो हम सबसे पहले AB का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप ऑफ AB को हम m सबस्क्रिप्ट AB से शो कर सकते हैं। ये बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और इधर हमारे पास ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। तो वैल्यूज पुट करेंगे, y2 की वैल्यू है 10, फिर माइनस y1 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है -4, तो इधर -4, 10 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा 4 और नीचे +4, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन L2 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन AB
इनका प्रोडक्ट यानी इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास -1 के बराबर आ जाएगा। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चला? ये चीज़ हमें यहाँ से पता चला क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, और जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हुआ तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट वो -1 के बराबर आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू 1 है इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ लाइन L2 ये भी -1 ही आ जाएगा। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ दी लाइन L2 जो कि राइट बाइसेक्टर है उसको इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, और इधर हमारे पास स्लोप की वैल्यू है -1, और हमारे पास ये x1 कामा y1 वो पॉइंट है जिसमें से ये लाइन L2 पास हो रहा है, और ये पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो मिड पॉइंट हमारे पास -2 कामा 8 था, तो x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 8, y माइनस y1 जो कि 8 है, स्लोप की वैल्यू -1, x माइनस x1 की वैल्यू -2, फिर ये y माइनस 8 इज इक्वल टू -x, यहाँ पर ये +2 होगा, जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो x +2 दोनों के साइन चेंज होंगे, और उसके बाद +y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x प्लस y 2 और 8 का आंसर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सेकंड राइट बाइसेक्टर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और अभी हमें फाइंड आउट करना है थर्ड राइट बाइसेक्टर जो कि लाइन L3 है, और L3 हमारे पास राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC है। तो हम BC को, तो हमें इस L3 को फाइंड आउट करने के लिए हमें BC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, और BC के स्लोप के थ्रू हमें L3 का स्लोप फाइंड आउट करना है। जब ये दोनों चीज़ हमें मिल जाए फिर हम L3 का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो साइड BC था और उससे जो राइट बाइसेक्टर पास हो रहा था उसको हमने लाइन L3 का नाम दिया था, और पॉइंट B हमारे पास 0,10 है, और पॉइंट C हमारे पास 4,2 है, और इन दोनों के बीच में हमारे पास 90 का एंगल है। तो टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L3, तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC जो कि इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास, इसको हम x1 y1 इसको x2 y2 लेंगे तो 0 प्लस 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 10 प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 होगा, और ये 12 डिवाइडेड बाई 2 6 होगा। तो जबकि हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गया है, अभी हम स्लोप ऑफ AC को फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप ऑफ AC इसको हम m सबस्क्रिप्ट BC B लिख सकते हैं, यहाँ पर ये साइड BC है AC में, तो इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x1 y1 ये x2 y2, तो y2 की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी -8 और नीचे 4, और ये हमारे पास -2। तो स्लोप ऑफ BC हमारे पास आ चुका है। अभी स्लोप ऑफ लाइन 3 हम फाइंड आउट करेंगे, और उसको हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से कि स्लोप ऑफ लाइन L3 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन BC हमारे पास ये बराबर होगा -1 के। क्यों? क्योंकि दोनों हमारे पास बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ लाइन L3 मल्टीप्लाई बाय लाइन BC का जो स्लोप था वो हमारे पास -2 आ गया था, इज इक्वल टू -1। अभी हम इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके डिवाइड करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन L3 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो अभी हम इक्वेशन ऑफ द लाइन L3 फाइंड आउट करेंगे, और वो हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले के थ्रू, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और इधर हमारे पास m की वैल्यू है 1/2,
और हमारे पास x1 कामा y1 ये बराबर है इस लाइन बी सी के मिड पॉइंट के बराबर, और मिड पॉइंट को हमने 2 कामा 6 फाइंड आउट किया था। तो ये हमारे पास 2 कामा 6, और अभी हम इसमें पुट करेंगे y माइनस y1 हमारे पास 6 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2, x माइनस x1 की वैल्यू है 2। अभी हम इस 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके, अभी हम इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करके दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो ये 2y माइनस 12 इज इक्वल टू x माइनस 2। इन दोनों को अभी हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस 2y माइनस प्लस 12 होगा, साइन चेंज होंगे। और ये अभी हम x फिर माइनस 2y और इस माइनस 2 और प्लस 12 का आंसर आ जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 0 को हम राइट हैंड साइड पर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास लाइन L3 का इक्वेशन है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अभी तक हमने इस ट्राइंगल के तीनों राइट बाइसेक्टर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, उनके इक्वेशन, और अभी हमें शो करना है कि ये तीनों इंटरसेक्ट करता है एक ही पॉइंट पर, यानी तीनों एक ही पॉइंट में से पास होगा। तो इसको शो करने के लिए हम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी शो को यूज़ करेंगे। तो इसको शो करने के लिए हम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या है? तो हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या है? इधर हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन 2 है, इसमें हमारे पास एक छोटा सा मिस्टेक है। इधर मैंने पॉइंट -4 कामा 6 लिखा था, ये हमारे पास -4 कामा -6 है। तो जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर हमारे पास -6 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 10 माइनस 6 4, और 4 जब डिवाइडेड बाई 2 होगा तो इसका आंसर 2 ही आ जाएगा। और उसके बाद इधर हमने जो स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट किया था, इधर भी हमारे पास ये 6 की जगह आ जाएगा -6। तो यहाँ पर ये 10 प्लस 6 होगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 16, और 16 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास आ जाएगा 4। और इधर हम स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू हम पुट करेंगे 4, और ये 4 जब उस साइड पर जाएगा तो ये हमारे पास 1/4 होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 माइनस 1/4 होगा। तो इसी मिस्टेक को हम एक बार फिर से करेक्ट करेंगे। इधर हमारे पास -1/4 आ जाएगा, और इधर हमारे पास ये जो मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था, इधर 8 था पहले, जबकि हमने इसको जब -6 किया तो ये हमारे पास 2 आ गया है। तो इधर हम इसको 2 से रिप्लेस करेंगे, और यानी कि y1 की वैल्यू 2 है। तो y1 हमारे पास इधर था, तो हम इस 8 की जगह इसको 2 करेंगे, 2। और ये 2 करने के बाद हम इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं इधर सोल्व करूँगा। ये 4 आकर जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 4 टाइम्स y-2 इज इक्वल टू, इस -1 को हम जब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x और -2 ही आ जाएगा, क्योंकि ये +2 होगा और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा फिर से उसको माइनस में चेंज करेगा। तो ये 4y -8, इन दोनों को भी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, +x +2 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हम पहले x को लिखेंगे, फिर +4y को लिखेंगे, फिर उसके बाद -8 +2 हमारे पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन L2 होगा। ये हमारे पास एक चंद मिस्टेक्स हैं। तो अभी हम इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो अभी हमें इन तीनों इक्वेशनों को यूज़ करके शो करना है कि तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट है। तो हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसका आंसर अगर 0 आ जाए तो स्टार्ट हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। और हमारे पास ये A1 B1 C1 हमारे पास क्या है? अगर हम लाइन L1 को ले लें तो हमारे पास लाइन L1 ये था। तो A1 हमारे पास x का कोएफिशिएंट है,
b1 हमारे पास y का कोएफिशिएंट है और c हमारे पास इसी इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू है। तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू है 2। तो a1 की वैल्यू 1, 1 और a2, और इसी तरह a2, b2, c2 हमारे पास लाइन L2 के कोएफिशिएंट्स हैं। तो x के कोएफिशिएंट 1 है, y के 4 और c2 हमारे पास -6। तो हम पुट करेंगे 1, 4 और -6, और हमारे पास a3, b3, c3 इस लाइन L3 का कोएफिशिएंट है 1, -2 और ये 10, और इसको अभी हम एक्सपेंड करेंगे बाय रो 1। तो रो 1 में हमारे पास सबसे पहले आता है 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर हम रो 1 और कॉलम 1 को इग्नोर करेंगे तो 4, -6, -2 और 10 आ जाएगा। फिर हमारे पास 1 है, इसके साथ हम हमेशा नेगेटिव साइन लगाएंगे, और हमें रो 1 और कॉलम 2 को इग्नोर करना है। तो 1, 1 -6, 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास है 2, और 2 के लिए हम रो 1 और कॉलम 3 को इग्नोर करेंगे, तो बाकी हमारे पास 1, 1, 4 और -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 वैसे ही 4 10 40, फिर -2 6, ये हमारे पास +12 आ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। फिर ये -1, 1 10 10, फिर माइनस आ जाएगा, 1 6 -6 आ जाएगा, फिर +2, 1 2 -2, फिर -1 4 4, इज इक्वल टू 40 -12 हमारे पास आ जाएगा 38, 40 -12 हमारे पास आ जाएगा 28, तो 28 इंटू 1 आ जाएगा 28, फिर इधर 10 + 6 होगा तो 16, 16 को जब -1 से करेंगे तो -16, और उसके बाद -2, -4 का आंसर आ जाएगा -6, -6 को जब हम 2 से करेंगे तो ये हमारे पास -12 आ जाएगा। तो -16 और -12 का आंसर हमारे पास आ जाएगा -28, और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो हम ये लिख सकते हैं कि hence proved that the lines या right bisectors intersect at a point, तो हमने ये प्रूव कर लिया कि जो तीनों लाइंस हैं या तीनों राइट बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसको हमने कैसे शो किया, हमने कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हुए कि अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब जो तीनों लाइंस के डेटा हमने इसमें पुट किए थे वो तीनों लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट से मुराद है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास होंगे या एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। और अभी हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, यानी हमने अभी तक शो कर लिया है कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट में से पास होंगे। अभी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है उसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन तीनों लाइंस के इक्वेशन में से किसी दो इक्वेशन को। तो हमारी आसानी के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था x + y + 2 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 था। और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 था जिसको हमने करेक्ट करने के बाद फाइंड आउट किया था वो था x + 4y - 6 = 0, ये था इक्वेशन नंबर 2। तो इधर हमारे पास x के कोएफिशिएंट सेम है तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे x + y + 2 = 0, फिर इक्वेशन नंबर 2 + 4y - 6 = 0। फिर चूंकि हमने कहा है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइंस चेंज होंगे इक्वेशन नंबर 2 के, फिर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। यहाँ पर +1y - 4y - 3y आ जाएगा, यहाँ पर +2, यहाँ पर +6, तो हमारे पास +8 आ जाएगा = 0। फिर हम 8 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो -3y = -8, साइन चेंज होगा, और हम इन दोनों साइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू हमारे पास 8/3 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास y की वैल्यू है। अभी हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो x + y की जगह 8/3 फिर +2 = 0।
और x प्लस इन दोनों का लेंगे एलसीएम 3 आ जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर का 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1 आ जाएगा, 1 इंटू 8 8 होगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 हमारे पास 6 होगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस ये 14 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे, माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं 10 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -14 डिवाइडेड बाई 3 है और उसका y कोऑर्डिनेट 8 डिवाइडेड बाई 3 है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर या लास्ट रिक्वायर्ड पार्ट है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन थे और हमें कहा गया था कि तीनों के इस ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर्स है उनको शो करना है कि वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले तीनों राइट बाइसेक्टर्स के इक्वेशन फाइंड आउट किए। उसको हमने कैसे फाइंड आउट किए, मैं L1 को एक्सप्लेन करूंगा। L1 हमारे पास राइट बाइसेक्टर है, यानी कि L1 मिड पॉइंट में से पास होगा AC के और L1 90 एंगल बनाएगा AC के साथ। तो हम सबसे पहले इस मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम AC के स्लोप के साथ हम L1 का स्लोप फाइंड आउट करेंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करके कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर आ जाएगा। तो जब हमारे पास मिड पॉइंट और स्लोप आ जाएगा तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 या इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर L1 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। तो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हमने बाकी इक्वेशनों को फाइंड आउट किया। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन L2 था, फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन L3 ये था और उसके बाद हमें ये शो करना था कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास होंगे। तो हमने कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज किया जिसमें इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। तो इसमें हमने इन वैल्यूज को पुट किए और ये वैल्यूज या डेटा उसी लाइन L1, L2 और L3 में से हमने उठाकर इसमें पुट किए। फिर हमने आंसर चेक किया कि इसका आंसर 0 आ रहा है। थस हम ये कह सकते हैं कि हेंस प्रूव दैट द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दैट द लाइंस, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट, कि तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सवाल में हमसे पूछा गया था आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को भी आपने फाइंड आउट करने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हमने लाइन L1 और L2 का इक्वेशन यूज किया। आप लाइन L1 और 3 का भी यूज कर सकते हैं, L2 और L3 का भी यूज कर सकते हैं, वो फिर आपकी मर्जी है। तीनों में से जो भी आप यूज कर ले उसका आंसर सेम ही आ जाएगा। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।